अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि बुक कीपिंग के टाइप्स कौन से हैं। तो एक है सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग सिस्टम और एक है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। एक एक को अभी हम तफसील के साथ पढ़ते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, द इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ कैश रजिस्टर, whereas the double entry system start with a journal followed by a ledger, a trial balance, and finally financial statement. Single entry and double entry accounting are both methods of record keeping for companies' financial transaction data. Single entry accounting records each transaction one single time, while double entry accounting records each transaction twice, once as a debit and once as a credit. डियर व्यूअर्स, इस स्लाइड में की तारीफ यह है, इस स्लाइड की वजाहत यह है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये बहुत ज्यादा पुराना और आसान सिस्टम है जो कि अभी बिल्कुल यूज नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ फायदे हैं। फायदा यह है कि ये सिंपल है, फायदा यह है कि ये बहुत पुराना है, और फायदा नुकसान इसका यह है कि ये आपको कारोबार की कंप्लीट पिक्चर नहीं बताती। ये आपको ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट बताता है, दूसरा एस्पेक्ट आपको नहीं बताता। मिसाल के तौर पर हमसे कैश चला गया है, कहां चला गया ये नहीं बताता। ठीक है जी, तो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, और ये ही डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जो कि फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पिकाल्वी ने वजह किया है इसको, और उसी ने ही इसको डिफाइन किया है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका डबल असर होगा। एक असर उसका डेबिट होगा और एक असर उसका क्रेडिट होगा। नाउ व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, इंशाल्लाह ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, उसमें हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या चीज है। यहां पर आ जाएं और इस स्लाइड में अगर आप देख लें तो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम की बहुत ही आसान अल्फाज में वजाहत की गई है। सबसे पहले आ जाएं सिंगल एंट्री सिस्टम को देखें कि बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हमने फर्नीचर खरीदा तो कारोबार में कौन सी चीज आ रही है, फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट होगा और इसके बदले हमसे जो कैश जा रहा है वो क्रेडिट होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं, वो या फर्नीचर होगा वो या कैश होगा। अगर कैश को रिकॉर्ड किया है तो फर्नीचर को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और अगर फर्नीचर को रिकॉर्ड कर दिया है तो कैश को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए ये कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं बताती। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यानी फर्नीचर को भी रिकॉर्ड करते हैं जो डेबिट हो गया, जो हमारे पास आ गया है, हमने परचेज किया है फर्नीचर को और इसके बदले हमसे कैश चला गया है इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर लिया है। ठीक है जी, तो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गए हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का जो दूसरा पॉइंट है, इट इज इनकम्प्लीट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट नहीं है, ये एक रुख को, तस्वीर के एक रुख को रिकॉर्ड करता है, दूसरे रुख को रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए ये अनसेटिस्फैक्टरी होता है, आप इससे मुतमईन नहीं होते। ये एक फ्रूटफुल, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता, और ये अनसाइंटिफिक मेथड है, यानी इसमें एक तरीके के साथ रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। जबकि डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट पिक्चर आपको बताता है, सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड आपको देता है, और साइंटिफिक मेथड के जरिए हम उसको करते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जरिए हम करते हैं, तरतीब के साथ उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों रुख को, तस्वीर के दोनों रुख को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट अगर आप देख लें, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्ड कर सकें, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस को आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जर्नल होता है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह हम लेजर में डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब यहां पर रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रायल बैलेंस उनसे आसानी के साथ बन जाता है। चौथा पॉइंट अगर आप देख लें तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड। सिंगल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी अकाउंट की दुरुस्तगी को कि ये सही जमा हुआ है या माइनस हुआ है, ये सही डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, सिंगल एंट्री सिस्टम में सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ज़हन में बस एक ही बात बिठा दें कि इसमें हम एक ही बात को रिकॉर्ड करते हैं। जब एक बात होगी तो दूसरी बात डेबिट होगा तो क्रेडिट नहीं होगा। तो जब तक डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होगा आपको सही मालूमात, सही तस्वीर, सही इन्फो नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप डबल एंट्री सिस्टम में चले जाएं तो वहां पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आसानी के साथ वेरीफाइड होता है। पांचवें पॉइंट की तरफ आ जाएं, जर्नली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स आर केप्ट, यानी इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमसे पैसा बस चला गया है 10 तारीख पर, ये नहीं बयान करते कि किधर चला गया। 11 तारीख पर फिर कैश चला गया, किधर चला गया नहीं पता। 12 तारीख पर फिर चला गया है कैश, और या इसमें हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। जबकि ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर कीप्ट इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम तमाम एसेट से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। 6वां स्टेप्स है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हमने पहले यहां पर ही वाजिया कर लिया है कि जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में उसका जो पहला स्टेज है वो है जर्नल, फिर है लेजर, फिर है ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वहां पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। जबकि ये सारी बातें सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं मुमकिन। और आखिर में हम आते हैं, इन दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन बाय फिजिकल इंस्पेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। यानी हम इसमें एस्टिमेट्स लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं। अकाउंटिंग में अंदाजे नहीं होते, अकाउंटिंग में एक एक रुपए का हिसाब होता है। अकाउंटिंग में ये चीज नहीं होता कि तकरीबन एस्टिमेट्स, इनका कंसेप्ट नहीं है। हम इसमें इसकी बातें नहीं करते, हम एक्चुअल फिगर्स की बात करते हैं। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में इन बैलेंस शीट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन फ्रॉम लेजर से हम उठाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम उठाते हैं। तो इस स्लाइड का खुलासा यह है डियर व्यूअर्स कि सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आपसे कोई पूछे तो आपने इस तरह आसान अल्फाज में इसकी वजाहत करनी है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये सबसे पुराना तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली उनमें हर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांजैक्शन की तारीफ ही यही है कि जिसमें कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो। 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। वो 2 अकाउंट में एक लाजमन डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिंगल रिकॉर्ड रखते हैं, दूसरे का रिकॉर्ड रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट, सेटिस्फैक्टरी और वजाहत वाली चीज मिलती ही नहीं है। और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी ये काबिल कबूल नहीं है। ना ही हम इससे अपने कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं, ना ही ये टैक्स पर्पस के लिए है, और ना ही ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है, और ना ही इनका सिंगल एंट्री सिस्टम का ऑडिट किया जाता है। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन के जो दोनों रुख हैं, यानी जिसको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, यानी दोनों अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। जब उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, तो इससे हमारे पास लेजर बन जाता है, जर्नल बन जाता है, जर्नल के बाद लेजर बन जाता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बन जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, जिससे मालिक को एक क्लियर अपने कारोबार की तस्वीर मिल जाती है कि उसका कारोबार प्रॉफिट कर रहा है
या लॉस कर रहा है और उसकी कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके बाद ऑडिट में भी आसानी हो जाती है और उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी जैसे टैक्स हो गया है, टैक्स एफबीआर हो गया, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हमने आसान अल्फाज में तफसील के साथ बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा, ऑडिट के बारे में पढ़ा और बुक कीपिंग के जो टाइप्स हैं जिसको मेथड्स भी कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत के साथ रखे और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब रखे। वस्सलामु अलैकुम।